ओके मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। हम कल दूसरा क्लास था तो मैं इसको नहीं ले पाई थी। अभी अपना एक टॉपिक चल रहा है ना, हम सोल जर्नी के बारे में बात कर रहे थे। उसमें कंफ्यूजन ना हो करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आज हम इसका पूरा सोल कैसे डिजाइन प्लान होता है इसके बारे में हम क्लियर करेंगे। तो ये हमने देखा उसका शिशु आत्मा, बालात्मा, ये सोल का स्थिति। स्थिति मतलब सोल का एक तरह, इसको आप समझो तो कैसे समझेंगे? सोल सोल अल्टीमेट जब होता है तो एक अंशात्मा ही होता है। उसका हम ग्रेड बता रहे हैं। इस टाइप का सोचे तो उसको वो वाला शिशु आत्मा, इन्फेंट सोल, बेबी सोल। मैं स्क्रीन उस दिन भी शेयर किया था, आज भी करती हूँ और क्लियरली। ये पहले भी हम कराए थे, उस समय थोड़ा इनकम्प्लीट था। आज मैं इसको क्लियर, हाँ जी, ये इसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो जैसे जैसे इसका प्रोग्रेस होता है, जब हम सिक्स विमुक्त आत्मा और सुप्रीम सोल तक आएंगे, एक्चुअल वो है हम विशुद्धि चक्र से हमारा सोल जर्नी आगे बढ़ता है। अब इन सोलों का और क्या क्या चीज होता है, ये वाला हम समझे थे पहले। सोल, ये जो डिजाइन हम इंसान फिजिकल बॉडी को हम लेते, उस सोल इस बॉडी में आने के लिए एक प्लान करके वो बॉडी चूज करता है, माता पिता चूज करता है। इसके बारे में भी हमने बात किया। तो वो चूज करता है कर्मों के हिसाब से अपना, यही माता पिता के कोख में जन्म लेना है। जब वो बॉडी छोड़ने के बाद उसको अपने आप का सारे कर्मों का पिक्चर दिखाया जाता है हॉल ऑफ चेम्बर में। तब वो देख के अपने आप को पछतावा करता है, मैंने ऐसे ऐसे गलतियां किया, जो भी वो दिखता है। तो कल भी हमने क्लास उसका ही करे थे, कैसे एक कहानी सुनाए थे। तो इसमें पृथ्वी लोक में रहते हुए क्या क्या कर्म, बाहर कुछ कर रहा है अंदर कुछ गलत, तो उसको कैसे लोक में जाना पड़ा, कैसे हुआ, तो वो क्यों हुआ करके। तो यहाँ पे भी ऐसी चीजें होता है। तो फिर उसको बोला जाता है आप फिर इंसान के कोख में जन्म लेंगे, तो आप उस समय इस सारी चीजों को समझ के सही करके वो कर्मों से आपको मुक्त होके आगे के हायर सेल्फ यानी हायर दुनिया में जा सकते हैं करके। तब इंसान में आ रहा है तो इंसान का क्या क्या एक भौतिक शरीर बनने में और इसके अंदर आत्मा का प्रवेश कैसे होता है। तो ये जैसे इंसान का बॉडी को एक फिजिकल बॉडी बोला जाता है, 3 बॉडी होते हैं, 7 बॉडी। तो ऊपर वाले जो है फिजिकल बॉडी, उसी को हम संस्कृत में कहते हैं अन्नमय कोश। अन्नमय यानी ये जो फिजिकल बाहरी जो दिखता है, इसको अन्नमय कोश कहा जाता है। जो भी हम अन्न लेते हैं, आहार, इसको शक्ति मिलती है, इस हिसाब से वो हम समझते यही हमारा जिंदगी है। इस चीज से ही हमें सब खान पान से होता है नहीं। उसके बाद दूसरी होती है ये अन्नमय कोश, जो है मूलाधार चक्र से कनेक्टेड रहता है। इसका कलर होता है रेड और इसका पंचभूत होता है एलिमेंट पृथ्वी एलिमेंट। तो इनके बारे में भी मैंने अलग अलग सब जानते हैं। ये 7 चक्रास, 7 बॉडीज, इसे कोशास बोला जाता है, और 5 एलिमेंट। तब ये पांचों एलिमेंट कैसे चक्रों से जुड़े रहते हैं। ये चक्र एक एक अंगों से जुड़ा रहता है, एक जंक्शन की तरह। उस अंग के सराउंडिंग जो भी नसें आपको आते हैं, वो सारे उस चक्र से ये करता है। ये चक्र को बैलेंस करना, ये सब फिजिकल बॉडी को ठीक करना है। और हम वो जो आत्मा की उन्नति करना, मतलब चक्र को बैलेंस करने से हमारा रोग ठीक होगा। और आत्माओं को
जो आत्मा का स्थिति बोला गया, मतलब बच्चा कोई 10th हो गया, 12th हो गया, डिग्री बोलते हैं ना, उस टाइप का ग्रेडेशन में हमने आत्मा का समझे। अब इसका आगे का होता है एथरिक बॉडी, वो होता है प्राणमय कोश। जो प्राणिक बॉडी है, जो भी हम श्वास लेते हैं नोज से, उसको प्राणमय कोश कहा जाता है। ये स्वादिष्टान चक्र से जुड़ा रहता है। ज्ञानेन्द्रिय जननेन्द्रिय से नीचे से शुरू होता है, फिजिकली हम देखेंगे तो। अब ये इसका काम क्या है? प्राणमय कोश। इसका आगे मतलब ये सारे मिलके एक हम फिजिकल बॉडी को लेके अंदर एक आत्मिक इसको जीव देने का एक आत्मा, जब हम गर्भ में रहते तब आत्मा प्रवेश करके उस भ्रूण जो भी है बच्चे का प्राण उस पे आ जाता है। और ये स्वादिष्टान चक्र का कलर ऑरेंज होता है और ये जल तत्व से जुड़ा रहता है। इसके बारे में तो आपको पता ही है। जैसे हम यूटेरस का बात करते हैं, ये पूरा जल तत्व को रिप्रेजेंट, ये सारे तत्वों से हमारा भौतिक शरीर बना है। ये ये इलेक्ट्रिक बॉडी है, उसको चलाने की क्रिया है। तो एथरिक बॉडी के बाद एस्ट्रल बॉडी, ये है मनोमय कोश। हम जो भी सोच रखते हैं, अच्छा बुरा, इसको मनोमय कोश कहा जाता है ना। फीलिंग्स जो होता है ना, कभी नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, अच्छा फील कर रहे हैं, ये एस्ट्रल बॉडी को यानी मनोमय कोश में रहता है। ये रिप्रेजेंट करता है मणिपुरा चक्र से, ये कनेक्टेड रहता है। ये उसके मणिपुरा चक्र में जो भी अंग है वो इसको एक्टिवेट, चक्र में कोई वेरिएशन हो गया तो उसके रिलेट उसके आसपास के सारे अंगांगों के जितने के वहां जंक्शन जुड़े हुए, जैसे हम ट्रेन का जंक्शन बोलते हैं, चार रूट का वो जुड़ा हुआ है तो चारों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई उसमें गड़बड़ है तो उसको हम ठीक करने के लिए क्या बोलते हैं, वही ध्यान करने से हमारा मनोमय कोशा भी बैलेंस होगा, इम्प्रूव होगा, मणिपुरा चक्र भी ठीक होगा, और अग्नि फायर एलिमेंट भी बैलेंस होगा ध्यान से। और एस्ट्रल बॉडी, हम एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते बोलते हैं, एस्ट्रली हम मूव कर सकते, ये सारी चीजें ध्यान से होता है। और आगे होता है कॉजल बॉडी। एस्ट्रल के बाद मनोमय के बाद विज्ञानमय कोश। कॉजल जो भी हम क्रियाएं करते हैं इस जन्म में, वो सारे एक इसमें स्टोर होता है, वो विज्ञानमय कोश कहा जाता है। और ये अनाहत चक्र से जुड़ा रहता है और इसका कलर होता है ग्रीन, और ये वायु तत्व से कनेक्टेड है यानी एयर एलिमेंट। तो आप जैसे अनाहत की बात आती है तो यहीं पे तो हम श्वास लेते हैं, तो वहाँ क्या है, एयर आता जाता है, तो एयर से वो जुड़ा हुआ है। एयर वायु एलिमेंट अनाहत चक्र के थ्रू काम करता है। अग्नि चक्र मणिपुर चक्र में काम करता है, मतलब वहां अग्नि चक्र मणिपुर चक्र का काम होगा, वहां क्या रहेगा, अग्नि का पावर का वो जनरेट होता है। और स्वादिष्टान में जब काम होगा तो वहां जल तत्व का वो चलता है, मूलाधार में पृथ्वी। ऐसे अनाहत के बाद आपको फिर आएगा स्पिरिचुअल बॉडी। अब हम आध्यात्म की तरफ जा रहे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे। सो कॉजल के बाद हमने जो भी कर्म किया वो स्टोर होता है विज्ञानमय कोश में। स्पिरिचुअल बॉडी यानी आनंदमय कोश, आनंद ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म बोलते हैं ना, वो वाला स्थिति, वो स्थिति आना यानी हम स्पिरिचुअल बॉडी में हम अवेयर होते जा रहे हैं। जागृत एक एक लेयर अंदर हम जागृत होते जाएंगे तो विशुद्धि चक्र आपका एक्टिवेट होगा, और ये थायराइड ग्लैंड के आसपास के सारे नसों से जुड़ा रहता है। इसका कलर ब्लू होता है, ये ऐसा घूमता रहता है तो वो ब्लू कलर को दिखाता है, और ये आकाश तत्व को ये करता है पंचभूतास में, स्पेस एलिमेंट। तो हम इसीलिए विशुद्धि में बोला जाता है बहुत सोच समझ के बात करना है। बात आप गलत कर रहे तो ये वाला, ये उस दिन बीमारी की बात कर रही थी ना, ये चक्र होगा वो सारे
ये इम्बैलेंस हो गया तो उसके रिलेटेड बीमारियां हमें आ जाते हैं। उसको बैलेंस करना, तो एक एक अपने आप ये सारे बाय प्रोडक्ट बैलेंस होते जाएंगे, हम उन्नत स्थिति में अपने सोच ऊंची होती जाएगी। तो और अगला अपना बॉडी है, कॉस्मिक बॉडी। ये होता है विश्वमय कोश, आज्ञा चक्र, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। आज्ञा चक्र से लगता है नहीं समझ आएगा, साइंस स्टूडेंट साइंस को जो मानते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके आसपास जितने भी नसें कनेक्टेड है वो पूरा आज्ञा चक्र से। तो वो आज्ञा चक्र हमारा बिगड़ा हुआ है, उसमें कोई नसों में गड़बड़ है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के रिलेटेड हमें हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। तो इसका कलर होता है इंडिगो। और इस स्थिति में ये पांचों तत्व से ऊपर होके हम शिवो हम, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ वाला स्थिति में आ जाते हैं। और उसके बाद निर्वाणिक बॉडी, निर्वाणमय कोश, विश्व विश्वमय कोश के बाद हमें ध्यान की स्थितियां है ये। ऐसे ही मतलब जैसे हम सोल के बात करें यहाँ पे, वैसे ही इस स्थिति में आके प्योर पूरा हमें सोल का एक तरह का कनेक्शन, उससे हम जुड़ जाएंगे, वो अनुभूति, उसका अनुभव हमें होने लगता है निर्वाण में, निर्वाणिक बॉडी में। तो निर्वाण में कोश है, यानी सहस्रार चक्र, ये ब्रेन, सहस्रार चक्र के अंदर का जो नसें है, कनेक्टेड ऑर्गन है ब्रेन। तो ये प्योर गोल्ड कलर का होता है या पर्पल कलर बोला जाता है। इस स्थिति में हम जब जाते हैं तो हम वननेस में, वननेस यानी में एक शिवो हम तत्वमसि बोला जाता है। तत्वमसि यानी तत्व मतलब ने मैं जैसे हूँ वैसे सब है। तो उसको संस्कृत वर्ड तत्वमसि का मतलब होता है जैसे मेरे अंदर का मुझे अनुभूति हुआ, मैं आत्मा शिवो हम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि हूँ, वैसे हर जीव वही है करके वाले अनुभूति सहस्रार चक्र में आते ही हमें होने लगता है। अब इसमें एक चीज नेक्स्ट एक स्लाइड में बताऊंगी, पहले भी ये करवाया था। ये कपिल महर्षि के बारे में आपने सुना होगा, अमरकंटक में है उनका। तो उन्होंने क्रिएशन ऑफ जीवात्मा के बारे में सब अलग अलग अपने, बोलते हैं ना कोई रिसर्च कर करके अपना तथ्य रखा है, सत्य रखे गया है साइंटिस्ट जैसे, क्योंकि वो है ही वहां पे। तो उन्होंने एक पंच विस्मति विम विमसति यानी 25 पार्ट्स का एक जीवात्मा का क्रिएशन के बारे में बताया। ये चीज मिलके एक जीव जो उत्पन्न होता है, इंसान के लिए बोला गया। जीव होता है हर जीव में, इसीलिए बोलते हैं मात्र मात्र जीव मनुष्य जीवन में आने पे ही इन सब चीजों से पार होके, परे होके वो उन्नत लोक में जा सकता है, अपना दूसरी डायमेंशन में अपने आप को इवॉल्व करके जाके वो जी सकता है, बोला जा गया है। कोई भी हम जीव, हर जीव में है ये, बट उस जीवों को इससे मुक्त होके आगे उन्नत लोक में जाने का ये नहीं है, पावर नहीं है। हक इन द सेंस पावर नहीं है। कैसे, ये कपिल महर्षि बताते हैं। नीचे से हम चले तो 5 एलिमेंट से फिजिकल बॉडी बना है, भौतिक शरीर पांचों, अभी हमने जो बात किया रिपीट नहीं करूंगी। और मनस पर प्लस बुद्धि, मन और बुद्धि, माइंड और इंटेलेक्ट से हमारा एस्ट्रल बॉडी, यानी सूक्ष्म, ये जो बोला हमने मनोमय कोश बना है। मनोमय कोश में क्या क्या होता है, 17 जैसे एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स में 5 है एलिमेंट, ऐसे इसमें 17 एलिमेंट होते हैं मनस और बुद्धि में। वो 17 क्या क्या है, इसलिए मैं बोले थे ये सारे एक ग्रुप है, क्लास, मतलब एक दूसरे के इंटरलिंक्ड है। अब ये 17 7 इन सबको जोड़ेंगे तो ये 25 वो जीवात्मा के बारे में उन्होंने रिसर्च करके कपिल महर्षि ने इनके बारे, इसको संख्या योगा बोला जाता है। संख्या योग के बारे में आप गीता में भी पढ़े होंगे। अब इसको समझ के पढ़ेंगे ना बहुत अच्छे से
समझ आएगा गीता का पाठ। अब ये और आगे होता है चित्त प्लस अहंकार, वो दो होते हैं, उसको कॉजल बॉडी। इन्हीं दोनों से हमारा कर्म बंधता जाता है। एक आई और दूसरा अहंकार, मैंने किया, आई ईगो यानी अहंकार। तो चित्त अहंकार इन दोनों से हम कॉज एंड इफेक्ट को, इस इफेक्ट को हम फेस करते हैं। इन सब से परे होके हम आगे बढ़ते हैं तो हम वननेस स्टेट में आएंगे, वो होता है सुप्रा कॉजल। तो ये 17, ये सारे तो क्लियर हो गए एलिमेंट। ये मनस और बुद्धि में जो 17 एस्ट्रल 17 एलिमेंट्स होते हैं वो क्या क्या है? ये 17 जो एस्ट्रल बॉडी में मनोमय कोश में है, उसमें इमोशनल थॉट्स बोलते हैं। तो उसमें 5 ज्ञानेंद्रिय सेंस ऑर्गन्स, वो क्या है? ये ये सुनते हैं, देखते हैं, नोज सूंघते स्मेल करते, टंग टेस्ट करते, स्किन। कोई कोई बहुत आगे के सोच वाले इसको स्किन को एक सेंस ऑर्गन नहीं बोलते, वो एक प्रोटेक्शन करता है करके बोलते हैं। अभी हम जो सोच है हमारे इस इनके जो रिसर्च के हिसाब से 5 सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों ज्ञानेंद्रिय उस 17 एलिमेंट में 5 एलिमेंट आते हैं। और इसके बाद एक्टिंग ऑर्गन्स यानी 5 कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय यानी हाथ क्या करता है? कर्म काम करता है। लेग काम कर्म करता है। वोकल कॉर्ड बोलने का काम करता है। सेक्सुअल ऑर्गन और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब ऑर्गन बोला है नहीं, यूरिनरी स्टूल सिस्टम जो बोलते हैं ना, वो वाला सिस्टम। इन पांचों ऑर्गन जो है 5 कर्मेंद्रिया अपना इस फिजिकल बॉडी का एक होता है ना, चलते रहे, बंद ना हो, इसको चलाने के लिए ये 5 एक्टिंग ऑर्गन होते हैं। और आगे 5 तन मात्रास बोलते हैं। तन मात्रास क्या होता है? आंखों से हम क्या करते हैं? तन मात्रा बोला जाता है। ये एक्टिंग ऑर्गन्स अलग है यानी कर्मेंद्रिय, और तन मात्रा जो सेंस ऑर्गन्स थे, सेंस ऑर्गन्स का कार्य क्या, काम क्या है, वो उसको बोला जाता है तन्मात्रा है। आंख क्या करता है? देखता है। कान सुनता है। नोज स्मेल करता है। और टंग टेस्ट, स्किन टच का हमें सेंस देता है। इसको 5 तन्मात्राएं कहा जाता है। और आगे एक होता है, ये हो गया 5 5 5 15। और एक होता है मन। मन हम आंख बंद करते हैं तो चलता रहता है, देखिए वहां अंदर कुछ न कुछ। और एक बुद्धि इंटेलिजेंस, वो क्या बोलता है? ये करो, ये सही है। कोई एक चल रहा रहता है सोच विचार, एक अंदर बोलता है ये करने से क्या मिले, मतलब इंटेलिजेंस दिखाता है, इसको मत करो, ये हमारा फायदे के। यही सारे चीजें हमें इन चक्र में फंसने में काम, मतलब जो कर्म चक्र बोला जाता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो इनको हम समझे तो हमारे मुंह, इस सारे ऑर्गन से जो भी हो रहा है वो सही होना चाहिए। सही सही करते करते तो हम परे हो जाते हैं, तब तो हम आदी हो जाते हैं, उसका हैबिट में आ जाते हैं। तो ये चीज को मैं क्लियरली बता के अपने आत्मा ऐसे करते हुए अपना जर्नी इस मनुष्य जन्म में आके अपना, इसीलिए हम बार बार जो आध्यात्म लाइन में आता है उनको बोलते हैं हम तो ये सब करने के लिए जन्म ही नहीं लिए, लेकिन हम रॉन्ग बिलीफ, एक गलत फहमी के हिसाब से इसी के लिए जन्म हुआ, जैसे हम ऐसे इन्वॉल्व हो जाते, हमारा मेन उद्देश्य ही भूल जाते। अपना उद्देश्य है इस जन्म मरण चक्कर से ऊपर उठ के ऊंची उन्नत लोक में जाने के। अपना जन्म हमें इस मनुष्य जन्म में हमें जन्म हुआ रहता है, यहाँ पे आने के लिए हम 5 किंगडमों को क्रॉस करके, वो भी एक लाइन में बता दूंगी। एक मिनरल किंगडम, खनिज साम्राज्य, वहां से प्लांट किंगडम यानी सस्य साम्राज्य,
एनिमल किंगडम, पशु जंतु साम्राज्य, और मनुष्य किंगडम, ह्यूमन किंगडम, मनुष्य साम्राज्य, इसके बाद गॉड किंगडम यानी उन्नत लोग। ये हम ही लोग वहां जाएंगे जो उस व्यक्ति इस चीज को फॉलो करके, इस चीज का अभ्यास करके सारे अब पत्री से इसको बोलते हैं, अपने संसार में रहते हुए भी ये चीज आप कर सकते, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। ओनली आपको अवेयरनेस में रहते हुए, खुशी में, हैप्पी, आनंद ब्रह्मा स्थिति में रहते हुए। तो जब हम आनंद में रहेंगे तो सारे अपने आप कर्म से छूटते जाते हैं। तो हम किसी के लाइफ में इंटरफेयर करके हम उसको बिगाड़ देते हैं, क्योंकि उनके कर्म, जो बाइंडिंग कर्म के हिसाब से वो अपना लाइफ लीड कर रहा रहता है, जी रहा रहता है, हमें वो सही नहीं लगेगा, हम अलग कर्म बात करें तो हम इंटरफेरेंस करते हैं। तो पूरा उनका भी हम कर्म सिद्धांत को बिगाड़ते, खुद का हमारा भी बिगाड़ देते। ऐसे करके कोई सिखाएगा नहीं, ये वाली बात नहीं। सिखाना हम बता रहे, बताना है तो वो चीज हमें फोर्सफुली नहीं, तो वो चीज समझ के वो अपने आप उसको जीवन का, एक मनुष्य जीवन आने का रीजन, कारण क्या पता चलेगा। वो रियलाइज कर गया, समझ गया मेरा इस जन्म में, मनुष्य जन्म में आने का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य से मैं आया हूँ। तो वो अपने आप इस उसी अवेयरनेस को, हमें उस जागृति को समझाने बढ़ाने के लिए ध्यान सिखाओ बोलते। ध्यान आप एक बार करने लगे, आपके अंदर से ये वाला वाइब्रेशंस आने लगे, सोच विचार चेंज। चलिए मास्टर्स, अभी हम ध्यान करते हैं। म्यूजिक लगाती हूँ। इसीलिए इस ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं, ये इन सबको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो खनिज हो, शस्य हो, जीव जंतु हो, हर एक को जीने का अधिकार है। कोई भी चीज को हम अपने सुख के लिए, अपने लिए हम यूज करते हैं, उनका सेवा लेते हैं, तो उनको हमें कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। तभी एक नेचर में बैलेंस बनेगा, लेन देन, गिव एंड टेक सही रहेगा। नहीं तो क्या, हम लेते ही जाते, हम एक भौतिक जीवन में जीते हुए हमें जो भी फैसिलिटी मिल रहा है हम लेंगे, फिर कमियां निपटाते जाएंगे। तो वो चीज को बैलेंस करने के लिए कभी कभी क्या करती है प्रकृति, हमारे छुपा हुआ अंदर छुपा के रखे हुए गलती वो सारे को हिसाब करके उसका हमें रिटर्न में दे देती है। तो ऐसे कुछ इससे टॉपिक इतने सारे हैं, इसको हम समझते जाएंगे ना, तो ये पीएचडी से भी वास्ट सिलेबस, इसके ऊपर कोई बड़ी डिग्री नहीं है, कोर्स नहीं है। तो हम अपने जीवन में कितने भी बड़े ऊंचे से ऊंचे पद में हम जाए, इसके साथ साथ हम आध्यात्म का एक सत्य समझ के उसके हिसाब से हम अपने सोच विचार को सोच समझ के करने लगे तो हमारा अपने आप सुधार होता जाता है। तो ये हमारा प्रयास यही रहता है, ध्यान करते करते आप इसको और अंदर से और ज्यादा मजबूत बनेंगे, समझते जाएंगे। तो इसके लिए आपको रोज एक दिन करना है, एक दिन नहीं, बिल्कुल विदाउट फेल, हर दिन। जैसे हर दिन हम आते हैं, अपने बॉडी को, शरीर को क्लीन करते, साफ करते, आउटर बॉडी अच्छा दिखने के लिए अच्छा रखते हैं, परफ्यूम लगा लेते हैं, क्रीम लगा के फेस को अच्छा करते हैं, अंदर की गंदगी को साफ करना है। ये गंदगी दिख जाता है, मिरर के सामने खड़े होंगे या कोई व्यक्ति बोलता है तो ये दिख जाएगा, बट अंदर हम क्या सोच रहे, अच्छे वाक्य मुंह से निकल रहे, मन में जो बुद्धि और इंटेलेक्ट के बीच क्या चल रहा है उसको भी हमें ध्यान देना, उस पे भी ये वाला शक्ति, ये वाला पावर हमें
ध्यान से बढ़ जाता है। चलिए अभी हम ध्यान में बैठते हैं। ध्यान में बैठने के लिए आपको सरल सुखमय आसन में बैठना है, जो ज़्यादा देर तक आप आराम से बैठ सके। आप पीछे बैक सपोर्ट चाहिए तो ले सकते हैं, पीछे पिल्लो लगा सकते हैं और सोफा या चेयर पे भी बैठ सकते हैं, बेड पे भी बैठ सकते हैं। तो ये बहुत सरल इजी बना के दिया है इस ध्यान को। सालों साल युगों युगों से चलता आया है ध्यान की प्रक्रिया। तो उसका बहुत डिफिकल्ट पातंजलि योग भी बहुत टफ है। 8 अष्टांग मार्ग को फॉलो करते करते ही हम 7 मार्ग होता है, 8वां होता है ध्यान, 7वां ध्यान होता है, 8वां धारणा और समाधि होती है। इन दोनों तक पहुंचने के लिए हमें 5-6 मार्गों को अनुकरण करना पड़ता है। वो 6 मार्ग इतना टफ, झूठ नहीं बोलना, किसी का हिंसा नहीं करना, वो मन से, वचन से, काया से, ये सब चीज़ों को करने के बाद यहाँ जाने का, तब हम ये करने करते ही हमारा पूरा ये निकल जाता है। बट यहाँ ध्यान करेंगे तो ये सारी चीज़ें बैलेंस, सातों 8वां हम करेंगे, ये सब अपने आप हमारा इसको खोल देगा, हमें उससे बाहर आने का रास्ता अंदर से अंकुरित होगा, निकलेगा। तो इसलिए आप अपना ध्यान का अभ्यास रोज करते रहे। तो हाथ पैर को बांधना है, हाथ को उंगलियों में फंसा के गोद में रखना है और पैरों को पालती पालती मार के बैठ सकते हैं सुखासन में, या सोफा और चेयर में बैठे तो दोनों पैर को क्रॉस कर सकते हैं। तभी आपको दिक्कत होगा, अनइजीनेस लगता है तो खोलेंगे हाथ पैर को, आपको खुजली होगा, बहुत ज़्यादा पसीना जैसे होगा, तो अनइजीनेस लगेगा, तब आप हाथ पैर खोलेंगे तो 10-10 आपका परसेंट ऑफ कॉस्मिक एनर्जी बाहर चला जाता है। आंखें खोलेंगे तो 80% जो एनर्जी ब्रह्म से आंखों से बाहर चला जाएगा। इसलिए हम लोग बोलते रहते हैं, आप अपने हाथों को आंखों के ऊपर ही आई लैशेस है ना, इस पे ऐसे करते हुए आंख खोलिए करके बताते रहते हैं। तो कभी कभी कोई ने देखा नहीं शुरू से तो उनको पता नहीं चलेगा, इसलिए हम लोग कभी कोई क्लास में बता देते हैं। कुछ क्लास में तो डायरेक्ट टेक्निक पता है, बैठ जाइए, लेट्स स्टार्ट, रिलैक्स योर बॉडी एंड स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ, ऐसे बोलते हैं। तो ये 2-3 बंद लगाना, हाथ उंगलियों को उंगलियों में फंसाना, पैरों को क्रॉस करना, आंखें बंद करना, चश्मा नहीं पहनना है, आंख बंद है तो चश्मे की जरूरत नहीं, हमारा इनर आई खुलेगा, चश्मे की जरूरत नहीं, बिना चश्मे के सब देख। तो आंख बंद करके हमें पूरा शरीर को तनाव करना है, अपने आप को स्कैन करना है, शरीर को, बॉडी को, सिर से चोटी से लेके पैरों की उंगली तक एक एक अंगांगों को स्कैन करते जाइए, देखते जाइए, कोई अंगांग ऐसे जकड़ के ऐसे टाइट तो नहीं है, रिलैक्स करते जाइए, ढीला छोड़ते जाइए, ढीला छोड़ते छोड़ते उस हर एक अंगांग में ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से होने लगेगा। तो हमें अपना सहज श्वासों की तरफ ध्यान लेके आना है। तो हमारा ध्यान अपर लिप्स पे होना चाहिए, अपर लिप्स पे बैठ के द्वारपाल जैसे आती जाती श्वास को देखते बैठना है, कोई भी श्वास छूटना नहीं चाहिए, देखते चलिए। हमारा काम सहज श्वास को देखना है, श्वास के ऊपर कोई दबाव नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, तो सहज एक साक्षी भाव से देखते बैठना है, बाकी का सब अपने आप होता जाएगा। विचार शून्य होते ही जब हम श्वास देखते जाएंगे तो धीरे धीरे हम विचार शून्य स्थिति में आएंगे।
विचार मुक्त स्थिति में, तो हमारा उस स्थिति में आते ब्रह्मरंध्र हिल जाएगा, खुल जाएगा। 10वां रंध्र खुलने से अपार विश्व प्राण शक्ति शरीर में बहने लगे। हम जो श्वास लेते हैं उसको प्राण शक्ति बोलते हैं। जो जब हम शून्य स्थिति में जाते हैं 10वां रंध्र के साथ, रंध्र से जो हम श्वास लेने लगते हैं उसको विश्व प्राण शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मोस में पार विश्व प्राण शक्ति है, तो वो हमारे शरीर में बहने लगेगा। शरीर में जाते ही सारे शरीर के अंदर का जितने भी हमने पार्ट्स के, कोशास के बारे में, चक्रास के बारे में और एलिमेंट्स के बारे में बात किए, उन सारों का अंदर का वेरिएशन कम ज्यादा गड़बड़ हुआ है तो वो सब इस कॉस्मिक एनर्जी से उसके कांटेक्ट में आके वो सारा चीज चला जाता है, क्लींस हो जाता है, वॉश हो जाता है, साफ हो जाता है। तभी हम रोग से निरोगी, कोई भी मेडिसिन लिए बिना हम बहुत स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। चलिए अभी हम ध्यान को आगे बढ़ाते हैं।
मास्टर्स थोड़ी देर मौन ध्यान करते हुए आप अपना टाइम लेके हिसाब से ध्यान से बाहर आएंगे। ध्यान से बाहर आएंगे तो एक तरफ हम सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आते हैं। तो अपने आप को कमांड देना है पॉजिटिव अफर्मेशन देते हुए और एक मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करें, अपना टाइम लेके। मौन ध्यान में आपको अच्छा लग रहा है तो और आप 5-10 मिनट बैठ सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप ध्यान से बाहर आइए। तो अभी मैं सेशन मेरा क्लोज करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स।